फ्रेंड्स नमस्कार, बीमा एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में अब प्योर टर्म प्लान का डिमांड बढ़ता जा रहा है और ऐसे में IRDA की रिसेंट गाइडलाइन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देशित किया है कि उनको 1 जनवरी 2021 से एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान सरल जीवन बीमा के नाम से उपलब्ध कराना है। तो आप कहेंगे कि ये खास क्या है और नया क्या है। अभी भी करीब करीब सारी इंश्योरर के पास कोई ना कोई टर्म प्लान है। तो खास ये है कि अगर अभी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से, किसी भी इंश्योरर से टर्म प्लान बाई करने जाएं, तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि क्या आपका ITR 3 लाख और उससे ज़्यादा है, 5 लाख उससे ज़्यादा है। नॉर्मली छोटी छोटी प्लान भी अगर आप अभी लेते हैं, नॉर्मली जो है वो सारी इंश्योरर्स के पास 25 लाख और उससे अधिक की टर्म प्लान होती है। तो उसको अगर आप अभी बाई करने जाते हैं, तो पहली कंडीशन ये होती है कि आपकी जो ITR है वो 3 से 5 लाख के बीच होनी चाहिए, तभी आप वो प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। इसीलिए उस संदर्भ में IRDA की ये गाइडलाइंस कि सभी इंश्योरर्स को एक सरल जीवन बीमा पब्लिक के लिए उपलब्ध करवाना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी योजना होगी जिसमें वैसे लोग भी इस टर्म प्लान को ले पाएंगे जिनके पास ITR नहीं है, यानी बिल्कुल कॉमन लोगों के लिए उपलब्ध होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स और इसके कुछ बेनिफिट्स को पहले समझ लेते हैं। पॉलिसी फीचर्स में एंट्री एज को जब हम लोग देखते हैं, 18 से 65 वर्ष के व्यक्ति के लिए जो टर्म प्लान होगा उपलब्ध होगा। पॉलिसी टर्म यानी पॉलिसी कितने वर्ष की होगी, तो 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच का कोई भी टर्म आप अपने एज के हिसाब से यहाँ चुन पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का मतलब हुआ कि मैक्सिमम कवरेज जो होगा उस टर्म प्लान का वो किस उम्र तक होगा। ये 70 वर्ष है। 70 वर्ष की उम्र तक यहाँ कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। आइए सम एश्योर्ड देख लेते हैं, यानी बीमा धन। तो 5 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा धन आप इस टर्म प्लान के अंदर ले पाएंगे। हालांकि IRDA ने यह छूट दी है इंश्योरर्स को कि आप इसी शर्त के साथ एक बड़ी योजना भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, यानी 25 लाख रुपए से ऊपर का भी सम एश्योर्ड आप जो है वो ऑफर कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड का मतलब हुआ कि आप प्रीमियम कैसे भरेंगे। तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं उपलब्ध हमारे पास। एक है रेगुलर पेमेंट, यानी आपको ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली इस तरह के पेमेंट मोड को रेगुलर पेमेंट ऑप्शन में चुनना होगा। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन, यानी एक बार आप पैसे भर के और इस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद जो अगला पेमेंट ऑप्शन होगा लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन, यानी माना कि आप अगर 40 वर्ष का टर्म लेते हैं, जैसा कि यहाँ आपने देखा 5 वर्ष से 40 वर्ष का टर्म उपलब्ध है, पर आपको 40 वर्ष प्रीमियम पेमेंट नहीं करने हैं, तो आप 5 से 10 वर्ष के बीच का कोई भी प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन यहाँ से चुन लेंगे। 10 वर्ष या उससे कम का प्रीमियम पे करके फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं, फिर आपकी कवरेज जो है वो चलती रहती है। पॉलिसी बेनिफिट्स एंड कंडीशंस, सबसे अच्छी बात ये होगी कि इस पॉलिसी के साथ आप 2 राइडर ऐड कर सकेंगे। राइडर एक अतिरिक्त बेनिफिट है जिसे आप अतिरिक्त प्रीमियम भर के और पॉलिसी के साथ लेते हैं, जिसमें पहला राइडर होगा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, यानी इसके अंतर्गत अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी लेने के बाद डेथ एक्सीडेंट से होती है तो फिर उसका सम एश्योर्ड जो है वो डबल हो जाता है। और जो दूसरा राइडर होगा, खूबसूरत राइडर, वो है डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, यानी परमानेंट एक्सीडेंट के कारण अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में भी जो है वो प्रीमियम माफ हो जाएगा पॉलिसी होल्डर का, और उन्हें जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। एक खास बेनिफिट भी उन्हें दिया जाता है। इन दोनों राइडर्स की अलग से वीडियो मैंने बनाई है, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से इसकी डिटेल देख सकते हैं। ऑन डेथ देखते हैं, मृत्यु के केस में क्या मिलेगा। अगर नॉर्मल मृत्यु हो जाती है, नॉर्मल मृत्यु अगर होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलेगा। वहीं एक्सीडेंटल केस में 2 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड का 2 गुना होगा अगर पॉलिसी होल्डर ने एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर अपने पॉलिसी के साथ ऐड किया हो। तो अच्छी बात ये होगी इस पॉलिसी की कि इसमें सरेंडर अलाउड होगा, लेकिन क्या सारे पेमेंट ऑप्शंस में नहीं। 2 पेमेंट ऑप्शंस में जो है वो 2 पेमेंट ऑप्शन में सरेंडर अलाउड होगा। पहला लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन को हम लोगों ने देखा, ये कितने साल के लिए होता है, 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष
तक का टर्म आप चुनते हैं, इसी बीच अपनी पूरी प्रीमियम भर देते हैं। अगर ये आपने लिया है तो फिर आप सरेंडर अपनी पॉलिसी की कर सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद। कितने दिनों के बाद? 2 ईयर्स के बाद। वहीं सिंगल प्रीमियम में पॉलिसी लेने के तुरंत बाद ही आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड, ये बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है जिसे जानने की जरूरत है। पॉलिसी लेने के बाद 45 डेज का जो होगा वो एक वेटिंग पीरियड होगा। इसका मतलब ये होगा कि 45 डेज के अंदर अगर नॉर्मल डेथ होती है तो पॉलिसी होल्डर को डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल केस, यानी अगर वही मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है तो फिर ये कंडीशन लागू नहीं होगा। नो मैच्योरिटी बेनिफिट्स पेड, जैसा कि आप जानते हैं जो भी प्योर टर्म प्लान होता है उसमें किसी तरह कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार सरल जीवन बीमा योजना की एक संक्षिप्त जानकारी बिल्कुल साधारण शब्दों में मैंने देने की कोशिश की है। इस पॉलिसी की प्रीमियम तभी पता चलेगा जब ये पॉलिसी एक बार मार्केट में आ जाएगी। ये जब 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे किसी भी इंश्योरर से लेंगे तो इंश्योरर्स अपना नाम ऐड करेंगे। जैसे अगर आप LIC से इस पॉलिसी को बाय करेंगे तो उसका नाम होगा LIC सरल जीवन बीमा योजना। दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बगल के बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अगर इस तरह के और कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।